कौन व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति बन सकता है? राष्ट्रपति पद हेतु क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या है? मैं जानता हूं इस बात को कि आप सारे लोग बहुत ढंग से इस बात को जानते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि आप बहुत बारीकी से इन बातों को सुने, क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। राष्ट्रपति पद के लिए क्वालिफिकेशन, नंबर 1, पहली योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए। ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ द इंडिया। देखें इसको जरा, भारत का नागरिक होना चाहिए। मैंने लिखा भारत का नागरिक होना चाहिए, कुछ किताब वालों ने, कुछ गाइड्स ने लिख दिया मूल रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए। पेपर सेटर, एग्जामिनर जब पेपर बनाता है तो वो जानबूझकर इस प्रकार का शब्द लिख सकता है राष्ट्रपति पद की क्वालिफिकेशन को लेकर कि वो भारत का मूल रूप से नागरिक होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, केवल सीधा लिखा हुआ है भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, दूसरी जो क्वालिफिकेशन है वो लिखी हुई है न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों याद रखना, न्यूनतम आयु 35 वर्ष जरूर दे रखी है, अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखें। वो क्वालिफिकेशन देगा न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो तथा अधिकतम आयु 65 वर्ष हो, इस तरह का भी बात लिखी हुई आ सकती है। आपको ध्यान रखना, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, न्यूनतम आयु होनी चाहिए। नंबर 3, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें, लिखा हुआ है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। अब इसमें आप लोग ये सोच रहे हैं कि इस बात पे मैं क्या इतना बल दे रहा हूं, उसका क्या कारण है? उसका कारण है, और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि एग्जामिनर जब प्रश्न पूछेगा तो वो इस तरह से पूछ सकता है भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, साथ ही साथ में वो लिख सकता है लोकसभा का सदस्य हो। याद रखिएगा, लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। देखिए, देश के सर्वोच्च पदाधिकारी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो वहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि वो पागल नहीं होना चाहिए, वो मानसिक रूप से दिवालिया नहीं होना चाहिए, या वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की कोई बात राष्ट्रपति पद के लिए लिखी हुई नहीं है, केवल इतना लिखा हुआ है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, ना कि लोकसभा का सदस्य हो। लास्ट में चौथा पॉइंट जो है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट नहीं होना चाहिए अगर आप राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनना चाहते हैं। अब आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे। पहला प्रश्न तो यही है कि लाभ का पद क्या होता है? भवानी भाई, यस आप सही कह रहे हैं, किसी लाभ के पद पर ना हो, एकदम सही बात है। लाभ का पद होता क्या है? देखिए, भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में लाभ का पद क्या है इसको परिभाषित नहीं किया गया है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमारी संविधान ने ये जिम्मेदारी संसद को दी है कि वो ये निर्धारित करे कि कौन कौन से पद लाभ के पद के दायरे में हो, दूसरी बात। तीसरी बात, ये जो चारों क्वालिफिकेशन आप लोगों ने अभी देखी, इन चारों क्वालिफिकेशन का उल्लेख भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 58, आर्टिकल 58 है। आर्टिकल 58 में इन क्वालिफिकेशन का उल्लेख है। ध्यान आपको ये रखना है, अनुच्छेद 58 में साफ शब्दों में कह रखा है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार में अगर वो मंत्री है तो ऐसी स्थिति में वो लाभ का पद नहीं होगा। देखिए, मैं जरा क्या कह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिए। भारत के संविधान में वैसे तो कहीं पर भी लाभ का पद परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन लाभ के पद के दायरे में कौन नहीं आता है ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद, केंद्र सरकार या राज्य सरकार में अगर मंत्री है तो वो सारे पद लाभ के पद नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 58। इसका मतलब क्या हुआ? जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे देश के वर्तमान के जो राष्ट्रपति है रामनाथ जी कोविंद, वो राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। उन्होंने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया और इसके बाद में चुनाव लड़ा। अगर वो इस्तीफा ना भी देते तो भी चुनाव लड़ सकते थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 58 के तहत राज्यपाल का पद लाभ का पद नहीं है। लाभ का पद वह पद कहलाता है जिसके बदले में, जिस पद को धारण करने से आपको वेतन मिलता हो, सैलरी मिलती हो, सरकार से आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से कोई फायदा लेते हो, कोई सुविधा लेते हो, या कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप किसी प्रकार की कोई सुविधा ना भी लेते हैं लेकिन आप
ऐसे पद पर बैठे हैं जहां से आप जमीनों का आवंटन कर सकते हैं, ऐसे पद पर बैठे हैं जहां पर आप फंड को आवंटित कर सकते हैं, ऐसे पद पर बैठे हैं जहां से आप स्कॉलरशिप या फेलोशिप को बांट सकते हैं, तो वो सारे पद लाभ के पद कहलाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 58 लाभ के पद के बारे में कहता है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। आपको बात ये ध्यान रखनी है, अगर कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति है और वो वापस राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 स्पष्ट शब्दों में कहता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र सरकार या राज्य सरकार में यदि आप मंत्री हैं तो वो लाभ के पद में नहीं माने जाएंगे। आपको याद होगा दोस्तों, वर्ष 2012 में प्रणब मुखर्जी ने जब राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था तो उस समय वो देश के वित्त मंत्री थे। उन्होंने वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मंत्री का पद लाभ का पद नहीं है। इस बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो ये सारी क्वालिफिकेशन है राष्ट्रपति पद को लेकर।